हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास का 5वां दिन। आप सब जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और इस वक्त हम भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, भागवत महापुराण की महिमा सुन रहे हैं। और आपको एक खास बात बताई जाएगी, इस महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर पढ़ना चाहिए। आप देखो पूरे वर्ल्ड में जहां तहां भागवत कथाएं चल रही है, जहां तहां प्रभु की महिमा चल रही है। भागवत पुराण की इतनी महिमा क्यों है, तो थोड़ा सुनिएगा। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण, देखो सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भी साक्षात स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी समाये हुए हैं। दूसरा, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की खासियत बताऊं। राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों भागवत में समाये हुए। एक दूसरा, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कहने वाले कथावाचक जो हैं वो श्रीमन सुखदेव जी महाराज हैं। आप सोचो, श्रीमती राधा रानी का जो एक प्यारा सा शुक था, तोता, संस्कृत में शुक कहेंगे, जो राधा रानी जिस शुक से प्रेम करते थे, वे ही सुखदेव मुनि बने। और सुखदेव मुनि ने ही राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। और इसकी रचना करने वाले श्रीला वेदव्यास मुनि महाराज। देखो मजे की बात, कथा की रचना करने वाले, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने वाले श्रीला वेदव्यास मुनि महाराज, और कथा का वाचन करने वाले श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज, जो राधा रानी के शुक हैं। शुक मतलब तोता, जो राधा रानी के शुक हैं। देखो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की खासियत। आगे बताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण जो सरस्वती नदी के तट पर उसकी रचना की वेदव्यास मुनि महाराज ने, और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने गंगा के तट पर इस कथा का वाचन किया। और भागवत महापुराण में यमुना नदी के किनारे पे भगवान ने लीलाएं की है, उसका वर्णन है। तो यमुना महारानी का भी उल्लेख है। तो ये तीनों नदियों का संगम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सरस्वती माता के तट पर, नदी सरस्वती, माता सरस्वती के तट पर इसकी रचना हुई। और श्रीमद् सुखदेव महाराज जी ने इसका वाचन गंगा नदी के तट पे किया। और इसमें यमुना नदी भी बह रही है, क्योंकि यमुना नदी पे ही तो कृष्ण ने लीलाएं की, और कृष्ण लीलाओं का वर्णन भागवत में है। पक्का हो गया। अब और एक चीज बताओ, जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ पे फल होता है, कहते हैं उस फल को तोता चख ले, तोता, तो उस फल का स्वाद और बढ़ जाता है। ऐसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो वेदों में से निकली है, तो वेद क्या है? वेद वृक्ष की तरह है। और भागवत पुराण क्या है? उन वृक्षों में से निकला हुआ फल। और जिसको सुखदेव मुनि ने चखा है तो इसमें और स्वाद आ गया है। हम कोई फल खाते ना, तो उसमें गुठली भी होती है और छिलका भी होता है, और दोनों फेंकने पड़ते हैं। बाकी हम फल का वो रस खाते हैं, जो भी उसका गल होता है वो खा लेते हैं, ठीक है। पर श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा फल है, इसमें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। न इसके लिए छोड़ने के लिए गुठली है, न कोई छिलका है। ये पूरा फल खाया जाता है। मैं आशा करता हूं आप इस महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण अभी भी स्टार्ट कर लो। आज 5वां दिन है अधिक मास का। और हमारी श्रीमद् भागवत कथा सूरत शहर में चल रही है, शाम को 6 बजे, साईं टेऊराम आश्रम, रामनगर, सूरत, 20 जुलाई से 26 जुलाई तक। और आप खूब नाम स्मरण कीजिए और भागवत कथा पढ़िए। मैंने आज आपको भागवत की महिमा बताई। और खूब मेरे ठाकुरों का भजन करो। इस महीने में एक माला 100 मालाओं के बराबर है। और नए भक्त मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे 9284826810 पे। आप इस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, ये हमारा नंबर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।